कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, हम अपने जीवन में सभी को अच्छा दिखना चाहते हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की यही चाह रहती है कि हम इस संसार में जिससे भी मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से, कुटुंब परिवार से, या फिर जो हमारी जान पहचान में है, या फिर जिन लोगों से हमारा उठना बैठना बोलना चालना होता है, उन सब लोगों को हम अच्छे दिखें। और अच्छा दिखने के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हमें अच्छा शरीर चाहिए। अच्छा शरीर, उसके साथ साथ हमें अच्छा सहनन भी चाहिए, शक्ति हमारे अंदर हो। अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए। अगर सुंदर रूप नहीं है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे शरीर कितना भी अच्छा हो। सुंदरता है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सहनन भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए और शरीर भी अच्छा चाहिए। आप सुंदर हो, हाथ पैर कटे हों तो कोई वैल्यू नहीं है। इन सब सामग्रियों की होने की आवश्यकता है, तब जाकर के कोई हमें अच्छा मानेगा। हमें अच्छा शरीर, अच्छी सुंदरता, अच्छी पर्सनैलिटी, इन सब की आवश्यकता अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका सहनन ही कमज़ोर है। किसी आज की नौजवान पीढ़ी, उनकी किसी लड़की से कह दिया जाए बेटा ये आटे की बोरी उठा दो, तो सामने वाला सोच रहा है जब किसे उठाएं। अगर ये आटे की बोरी इसने उठा ली तो फिर इसे कौन उठाएगा? ये बड़ी समस्या है। उम्र 28 साल, वजन 35 किलो, सहनन नहीं है, काम भी नहीं कर सकते। चलने को कह दें तो चल नहीं सकते ज़्यादा दूर, क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। कपड़े पहनाएं तो इतना कमज़ोर सहनन है, शरीर इतना कमज़ोर है कि ऐसा लग रहा है बांस पे कपड़े टांग दिए हों। पर्सनैलिटी नहीं है अच्छी, लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर बहुत है। काम भी नहीं होता है, खून की कमी है। अगर साइंस को देखें तो डॉक्टर कहते हैं भैया खून की कमी है, 5, 6, 7 इतना ही खून है बस शरीर में। अब क्या करें? ना तो कोई काम होता है। आर्य का साधु अगर मन करे बिहार कराने का, उनके साथ चलने का, लेकिन चल नहीं सकते क्योंकि ताकत ही नहीं है। मंदिर में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते क्योंकि भूखा रहने की सामर्थ्य नहीं है, शरीर इतना कमज़ोर है।
कहीं शादी ब्याह में घूमने फिरने गए हैं तो अच्छे नहीं लगते, कपड़े कमजोर ऐसे हैं कि शरीर ऐसा है, कपड़े ऐसा लगा है जैसे बांस पे डाल दिए हैं। और ये चीज़ अच्छी हैं तो सुंदरता नहीं है। अब क्या करें, कोई हमें चाहता ही नहीं है। चेहरा ऐसा है कि तवा रख लो या चेहरे को सामने रख दो, दोनों एक से हैं। अब क्या करें, बड़ी समस्या है। दिन रात मुल्तानी मिट्टी घिसे जा रहे हैं चेहरे पर, फेयर एंड लवली दुनिया भर की क्रीम लगा ली है, पॉन्ड्स की क्रीम लगा ली है, फेयर एंड लवली की लगा ली है, जॉनसन्स के बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमने रख लिए हैं, लेकिन चेहरा जो का तो है। ऐसे चेहरा नहीं साफ होगा। शरीर का सहनन, कुछ लोग जिम जाते हैं, नई युवा पीढ़ी जिम जाकर के सोचती है कि हमारा शरीर फूल जाएगा, और वो एक प्रोडक्ट आता है, डब्बा आता है, उसको खा लें तो सोचते हैं कि शरीर अच्छा हस्तमस्त वो बढ़िया सा डिमडोले बन जाएंगे। ऐसे शरीर नहीं बनता है। अगर ऐसे शरीर बनने लग जाए तो ये डब्बा जो है सब लोग खाने लग जाए। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक घर में नहीं मिलेगा, सब जिम के अंदर मिलेंगे, सब लोग जिम कर रहे होंगे। तो ये शरीर अच्छा कैसे मिलेगा? हम कमज़ोर क्यों रहते हैं? शरीर अच्छा कैसे मिले? ये दो चीज़ें एक साथ खड़ी हो गई हैं। क्योंकि अच्छा सहनन, अच्छी शक्ति अगर किसी के अंदर है तो पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं, धर्म ध्यान भी कर रहे हैं, अपनी दुकान व्यापार घर की क्रियाएं भी कर रहे हैं और घर गृहस्थी को भी चला रहे हैं। और जिनका सहनन नहीं है वो परेशान है। तो फिर हम ये जो कमज़ोर हैं इस कमज़ोरी को कैसे भरें? क्योंकि कमज़ोरी में तो कोई दवाई भी काम नहीं आती है, जूस पचाने की भी शक्ति नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं कि दूध भी नहीं पचा सकते। दूध भी भैंस का नहीं गाय का चाहिए, गाय का नहीं बकरी का चाहिए, बकरी का दूध ही पचेगा। इससे नीचे का भी अगर मिल सके तो वो ले लेते हैं। डबल टोन, 2 टोन, 3 टोन, हाँ, पचने की सामर्थ्य कम हो गई है। अब क्या करें, शक्ति कैसे प्राप्त करें? तो ये शक्ति हमारे अंदर कम क्यों है, ये पहले ये भी तो जाने। वीर्य अंतराय कर्म के उदय में हमारे शरीर की शक्ति कमज़ोर होती है। शरीर के अंदर शक्ति ना मिलना, दो चीज़ें एक साथ हैं, याद रखना। वीर्य अंतराय कर्म और सुंदरता नहीं है तो नाम कर्म। नाम कर्म में सुरूप और कुरूप ये दो जो कर्म दिए हैं। एक व्यक्ति जन्म से ऐसा सुंदर है और एक व्यक्ति इतना कुरूप है कि उसे कोई देखना भी नहीं चाहता है। क्या है ये? दो कर्म, नाम कर्म और वीर्य अंतराय कर्म। बनता कैसे है? दूसरे की शक्ति में शरीर का दुरुपयोग करने से वो वीर्य अंतराय कर्म हमारा बन जाता है। और ये कुरूप कर्म कब बनता है? इस शरीर का जब हमने दुरुपयोग किया है उस समय हमारे अंदर जो सुंदरता है उस सुंदरता को हमने अहंकार बना करके उसका जब दुरुपयोग किया तो हमने जिन कुरूप व्यक्तियों की निंदा कर दी है या उनकी हमने हंसी उड़ाई है तो उससे हमारा वो कुरूप कर्म बन गया और अब हम सुंदर होते होते असुंदर हो गए हैं। और जब ये कर्म उदय में आएगा, ऐसा नहीं है जब बचपन से ही, कई बार ऐसा होता है बचपन के बाद भी कुरूप हो जाते हैं। जैसे कि उम्र है 25 साल की और 25 साल की उम्र में लड़की बहुत सुंदर है, शादी हो गई है, सुंदर है, लेकिन काम कर रहे थे, उबलता उबलता दूध छान करके दे रहे थे सबको, या चाय का गिलास है और पैर फिसल गया और वो चाय का गिलास चेहरे पे गिर गया। अब वो खाल जल गई है और अब सुंदरता कुरूपता में बदल गई है। कारण बचपन से लेकर जवानी तक उस लड़की ने किसी को सुंदर नहीं माना था, इतराती थी, अहंकार था कि कौन मेरे सामने है, और उस अहंकार के कारण उसने अपना वो कुरूपना जा कर्म बांध लिया है। सत्ता में पड़ा है, जब उदय में आना था तभी उदय में आएगा। और 25 साल की उम्र में अब वो उदय में कैसे आया है? अपने हाथ से आया है, किसी को गाली भी नहीं दे सकते, किसी को कोस भी नहीं सकते हैं। बस अब तो जिंदगी भर पश्चाताप है कि ये भगवान कौन सा कर्म मेरे जीवन में था। तो उस समय में वो चाय का गिलास लेके जा रही थी या फिर आग सेक रही थी, सर्दी के समय में किसी ने धक्का दे दिया, गिर गई, वो लकड़ी जलती हुई चेहरे पे लग गई है और निशान पड़ गया है और चेहरा सारा खराब हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी जगह एक्सीडेंट होकर के ऐसा निशान पड़ा है चेहरे पे, पूरा चेहरा खराब हो गया है। ये क्या है? ये कुरूप कर्म का उदय है। अब हम जीवन भर कोस रहे हैं और जो हमारा पति है वो भी हमसे अब इतनी आसक्ति, अपना प्रेम नहीं कर पा रहा। क्यों?
क्योंकि अब वो चेहरा तो गया जिस चेहरे की वजह से उन्होंने पसंद किया था। अब ये भी नहीं है कि शादी नहीं कर सकते, अब तो शादी भी हो गई है। और ये भी नहीं है कि अब हम संन्यास जीवन धारण कर लें या धर्म के क्षेत्र में चले जाएं। क्यों? अब तो कर्म जब उदय में आते हैं, सिसक सिसक के तड़प तड़प के व्यक्ति मरता है, रोता है, लेकिन कर्म तो पूरी सजा देंगे। वो कुरूप कर्म हमने बांध लिया है और शरीर में जो कुरूपता आ गई है उसके कारण सास, पति, नंद, देवर, जेठ, जिठानी जो दिन रात मेरे से बातें करा करते थे, जो मेरे सखा सखियाँ थे, जो मेरे से बोला करते थे, अब कोई देखता भी नहीं है। ये जला हुआ चेहरा देखने का मन नहीं करता है, ये कुरूपता देखने का मन नहीं करता है। चेहरे पे जो ये मस्से हैं, ये इसका निशान जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये एक्सीडेंट के जो टाँकों के निशान हैं, ये बड़ा गिलानी आती है इस चीज़ को देख करके। ये हमारे उस अहंकार का कारण है। शरीर सुंदर ना होना और शरीर में ताकत नहीं होना, हमने अपने वीर्य अंतराय कर्म को कैसे बांध लिया। वीर्य अंतराय कर्म के कारण हम जो कर्म बांध रहे हैं, कौन सा? वो भी वीर्य अंतराय कर्म। किसी के वीर्य में विघ्न डालने से वो अंतराय कर्म बन गया है, और जिसके उदय से कार्य करने का उत्साह होने पर भी निरुत्साहित हो जाता है, वे वीर्य अंतराय कर्म है। काम करने का मन है, किसका मन नहीं है सम्मेद शिखर की यात्रा करने का? किसका मन नहीं है गिरनार जी की यात्रा करने का? लेकिन गिरनार जी की यात्रा करने का मन है, लेकिन यात्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है। कौन नहीं चाहता है मेहनत करना? कौन नहीं चाहता साधु के साथ चलना? कौन नहीं चाहता है मंदिर के विधान पूजा पाठ में भाग लेना? लेकिन सामर्थ्य नहीं है, क्या करूं? शरीर में बैठने की सामर्थ्य नहीं है, भूखा रहने की सामर्थ्य नहीं है। कौन नहीं चाहता दिगंबर साधु को आहार देना, लेकिन त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। ये क्या है? बाहर के जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द कुछ भी बन सकते हैं। दुकान का बहाना, मकान का बहाना, बच्चों का बहाना, या फिर आने जाने का दुनिया भर की बात हो सकती है। लेकिन कर्म तो कोई बहाना नहीं मारता। साक्षात 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले मुनि महाराज विराजमान हैं, लेकिन चाह करके भी हम उस वीर्य अंतराय कर्म के कारण दान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनकी तो संहिता है। मुनि और अरिहंत भगवान, गुरु, देव शास्त्र, गुरु की संहिता है। कुरान को जब खोलोगे तो उसमें लिखा है कुरान पाक, ये पाक शास्त्र है, इसको पाक होकर पढ़ें। ऐसे ही अपने शास्त्रों में दिया है शुद्ध है, ये शास्त्र शुद्ध हैं, इनको शुद्ध होके पढ़ें। माने ऐसा नहीं शरीर से ही शुद्ध होके पढ़ना है, वचन, मन और काया शुद्ध है या नहीं। वचन क्यों बोले? ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे जो वचन, शास्त्र के समय में वचन सबसे ज़्यादा काम आते हैं, वो शुद्ध हैं या नहीं है। ऐसे ही भगवान की संहिता है, अभिषेक करने के लिए जो पात्र है वो पात्र है या नहीं है। उसमें आपने जो आपकी जो पूजा की किताब है, जिसमें वो पूजा पाठ प्रदीप प्रवीण की जो किताब आती है, उसके पहले प्रश्न में दिया है भगवान को नमस्कार करने की विधि बताई है, अभिषेक करने की विधि बताई है, कलश पकड़ने की विधि बताई है, पानी जल की धारा डुराने की विधि भी बताई है। अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, कोढ़ी, रोगी, ये भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। अति बाल, अति वृद्ध, अति बाल इसलिए क्योंकि उनमें विवेक नहीं है, अति वृद्ध इसलिए कि भगवान के घुटने पे पैर रख करके सहारा लेकर के ही चढ़ेगा, उसमें भगवान की अभिनय हो जाएगी, इसलिए भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। ऐसे ही उनकी भी संहिता है। शराबी, जुआरी, नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता। अब कोई कहे करते हैं तो करने को कुछ भी कर लो, करने को कुछ भी कर सकते हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि भगवान बोलता नहीं है और साधु कुछ कहते नहीं है, लेकिन कर्म छोड़ते नहीं है। अभिषेक करते करते 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन जैसे जैसे अभिषेक करते जा रहे हैं रोग बढ़ते जा रहे हैं, घर में कलह बढ़ता जा रहा है। कहीं अपात्र बनकर के भगवान के अभिषेक की क्रिया तो नहीं करी थी, कहीं जो बाहरी क्रिया है वो मात्र अहंकार में तो नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी ही गुरु की भी क्रियाएं हैं। दान देने वाला व्यक्ति भी आहार दान देने वाला कोढ़ी रोगी नहीं हो सकता है। अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, कोढ़ी, ये व्यक्ति आहार नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ शुद्ध अभक्ष का सेवन करने वाले, रात्रि में भोजन करने वाले, इसके साथ साथ जो खोटी क्रिया करते हैं जैसे वेश्या हैं, ऐसे या
जुआरी हैं, मांसाहारी हैं, ये व्यक्ति मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकते। और अगर हमने दे दिया है तो देने वाला तो कुछ भी दे दे, लेकिन मुनि महाराज तो उनकी तो संहिता है, छल कपट करके जैसे भी दे लो। कर्म दान देने के बाद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विधान करने के बाद भी सर का दर्द दूर नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति, एक महिला विधान करके कोट ठीक कर देती है। ये क्या है? एक मुनि महाराज को दान दे करके 50 चार्य हो गए हैं, वो कुरूपनी से सुरूपनी बन गई है चंदन बाला। और एक हमें दान देने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं दान लड़के दिया हो, झगड़ के दिया हो कि भाई साहब अपने घर में चौका लगा लो, आ गए साधु आ गए हैं, मजबूरी में रो करके कलह के साथ दान तो नहीं दिया है। रिजल्ट जैसा दिया वैसा फल हमारे सामने है। हम अपने जीवन में वीर्य अंतराय कर्म, जब हमारे समय में, जब हमें अपने जीवन में कुछ करना होता है, उस समय वो अंतराय कर्म उदय में आएगा। चाह करके भी यात्रा नहीं कर सकते, चाह करके भी विहार नहीं करा सकते हैं। उत्साह है, लेकिन उस सहनन कमजोर होने के कारण निरुत्साहित हम हो चुके हैं। हमने अपने शरीर का दुरुपयोग कैसे किया है? क्या हुआ, एक पिता है और उसका बहुत बड़ा व्यापार है, और वो व्यापार अपने बेटे को देना चाहता है, और उसका बेटा भी एक ही है, 2 बेटे नहीं है, एक ही बेटा है, लाडला बेटा है, घर में एक ही बारी से। बड़ा चिंतित है, पिता बुजुर्ग हो गया है और बेटा जिम्मेदार नहीं है, माने निठल्ला है, नाकारा है, और काम करने में बिल्कुल ही आलकसी है। पिता ने एक दिन उससे कहा कि सुनो, मेरी उम्र हो गई है, ये जो तुम्हें भोग विलासता की सामग्री मिल रही है मैं सब तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने मेहनत की कमाई का पैसा मुझे कमा करके दिखा दो, उसी दिन मैं तुम्हें सारा पैसा तुम्हारे नाम कर दूंगा, ये सारा व्यापार तुम्हें दे दूंगा। बेटे ने कहा ठीक है, सुबह से लेके शाम तक कुछ भी करो, मुझे तुम्हारी मेहनत की कमाई चाहिए। कोई बात नहीं, बेटे ने स्वीकार कर लिया और कहा बस क्या है, फिर तुम्हें चुटकी में ऐसा काम कर दूंगा और रात में तुम्हें पैसे ला के दे दूंगा और ये सारा व्यापार मेरे नाम करना होगा। हाँ, बड़े बुजुर्ग तो बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। बेटे ने मेहनत करी, मेहनत क्या करी, माँ के पास गया और पूरा दिन बीतने के बाद चेहरा रोता हुआ ले जा कर के कहा माँ कुछ पैसे दे दे। ये पुरानी बात नहीं, उस समय में जब रुपये की भी बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। 1 रुपया माँ से मांगने लगा और माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा 1 रुपया दे दे। चेहरा भोला, सीधा साधा चेहरा, रोता हुआ चेहरा बना करके माँ से जब मांगा, माँ तो माँ है, माँ की ममता जाग गई, अगर सुनो रुपया नहीं मिला तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। तो माँ ने उसको 1 रुपया दे दिया है और उसने रात में जाकर के पिता के पास रख दिया ले जा करके। माँ तो माँ ही है, भोली भाली सीधी सादी। बच्चे कितना भी माता पिता को मूर्ख बना ले, लेकिन याद रखना वो जानते सब कुछ हैं। वो मूर्ख बन रहे हैं, तुम बना नहीं रहे, वो बन रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारा बेटा, अरे तुम क्या क्या बनाओगे उनको मूर्ख। जिस दौर से तुम गुजर रहे हो उस दौर से तो वो पता नहीं कब के गुजर चुके, तुम क्या उन्हें मूर्ख बनाओगे। लेकिन माँ और पिता ये तो भोले भाले हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उसने 1 रुपया निकाल के दे दिया और पिता को जाकर के उसने पिता के सामने टेबल पर रख दिया कि ये लो 1 रुपया, अब क्या करना है बताओ। तो उन्हें कहा सुनो 1 रुपया ले जा करके ये जो सामने कुआं है इसमें फेंक दो। उसने लिया और जाके फेंक दिया। उसका क्या जा रहा है, मेरा हो तो दुख हो, ये तो फोकट का है। पिता समझ गया, कहा ठीक है कल फिर कमा के लाना। और अपनी पत्नी को जाकर के उसके पिता ने कह दिया है कि सुनो ये रुपया देना बंद करो, आज के बाद तुम मेरे बिना पूछे 1 रुपया भी नहीं दोगी उसको। अब वो अगले दिन माँ के पास गया, लेकिन माँ नहीं दे सकती। माँ के अंदर ममता तो है, लेकिन याद रखना ये भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ स्त्री के अंदर एक मर्यादा से बंधी हुई है। वो स्त्री बच्चा बाद में पहले पति को समर्पित करके रखेगी। जब भी एक समय ऐसा आता है कि पिता या पति या पुत्र में किसको चुनोगी, तो स्त्री पति को ही चुनेगी, वो बेटे को छोड़ देगी। राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो कौशल्या ने यही कहा बेटा मैं तुझे छोड़ सकती हूँ,
लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ सकती और सिसकती रही 14 वर्ष तक, लेकिन पति को नहीं छोड़ा। चाहती तो वो राम के पास जा सकती थी। उसकी माँ ने अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बेटे को पैसे देना बंद कर दिया और अगले दिन 1 रुपया ले जा कर के उसने पिता के पास फिर रख दिया। पिता ने कहा सुनो, ये 1 रुपया फिर कुएं में फेंक दो जा कर के। उन्हें डाल दिया। अब की बार पिता समझ गए कि इसकी मदद फिर किसी ने करी है, तो उसने अपनी बेटी से जाके कहा सुनो, अब तुम ये पैसे देना बंद कर देना अगर कुछ भला चाहती हो अपने भाई का। तीसरा दिन हुआ, माँ से, बहन से, सबसे मांगा, नहीं मिला। और अगर आज पैसे नहीं दिए तो भोजन नहीं मिलेगा। मेहनत की कमाई पिताजी ने मांगी है और सुबह हो गई है। जब किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो निकल गया है बाहर, जाकर के धक्के खाता है और रेलवे स्टेशन पर जाकर के खड़ा है। क्या करूं, पैसा तो कमाना है। पुराने बुजुर्ग, दुख मिल रहा है, बेटा दुखी है, लेकिन उस दुख में भी उसका ही भला है। कितना कदम बढ़ाया करते थे अनुशासित, और आज हम अपने बच्चों को, माता पिता कैसे हो गए हैं। इन चीज़ों में कभी कभार आता है, दुख होता है कि अगर पाठशाला चल रही है तो बच्चों को नहीं भेजेंगे, हॉल रिसोर्ट में जाने का समय है। हम अपने बच्चों का बिल्कुल भविष्य बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बचपन से ही सपने दिखा दिए तुम्हें नौकर बनना है। याद रखना, जो वाणिज्य का व्यापार जो करता है उसको बनिया कहा है, जो नौकरी करता है उसको नौकर कहा जाता है, वो बनिया नहीं है। हम अपने बच्चों का बिल्कुल भला, कुछ भी भला नहीं चाहते हैं, हम उनको बर्बाद करने पे तुले हैं। छोटे से बच्चे को हमने मोबाइल दे दिया है, बड़ी लड़की हुई है, कटे फटे पड़े कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं। अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म कर दे तो फिर रोना मत, गलती कहीं ना कहीं तुमने करी है। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, 100% में से 99% माता पिता की गलती है। बच्ची को तुमने मोबाइल दे दिया और छत पे जा रही है, बिल्कुल बाहर भेज दिया है और नेट भी डाल दिया है, मोबाइल दे दिया है, खाने पीने रहने के लिए आपने एक बढ़िया से कमरा दे दिया है, पीजी दे दिया है। अब बच्चे तो स्वतंत्र हैं, वो तो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें तो फ्रीडम मिल गया है, हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और रिजल्ट आपके सामने है आपके। सबसे ज़्यादा भागने वाली लड़कियाँ आप ही के परिवारों में से हैं। और रिजल्ट जब हमारे सामने आ रहा है, हम दुखी हैं। देखिए वो पिता बच्चे का भला चाहता था। वो बच्चा, एक बुजुर्ग जो गाड़ी में से उतरा है, उसके पास एक सूटकेस है। उसने उस बेटे को बुलाया, सुनो इधर आओ, ये सूटकेस तुम मेरे घर पे रखवा दो, अगर तुम रखवा दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। उसने तो बस खुश हो गया है, 5 रुपये, मुझे तो 1 रुपया ला के देना था। मंदा जमाना है, ले जा कर के रख दिया है, लेकिन कमर टूट गई है, भारी है। संदूक, पहले के संदूक और आज की संदूकड़ी बहुत अंतर है। उसमें सारा सामान और उसमें लोहा लंगड़ सब डाल के ऐसा लगता था संदूक नहीं है, इसमें पत्थर भर के लाया है कोई, और ले जा कर के रख दिया है। और 5 रुपये मिल गए हैं, पिता के पास रखी। पिता ने कहा सुनो, ले जा कर के कुएं में फेंक दो। हाथ जोड़ के खड़ा है, गर्दन झुकी है, पसीने से तरातोर है, और पिता से कह रहा है कि आप जानते हो कि 5 रुपये मुझे कैसे मिले हैं? पूरे दिन मेहनत करने के बाद 5 रुपये मिले, कुएं में फेंकने को कहते हो? गर्दन झुक गई मेरी, बोझ उठाते। 2 दिन तक नहीं बोला था, आज तीसरे दिन बोल पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत की कमाई है। आज पिता को लग गया है कि मेरा बेटा मेहनत की कमाई करके आ गया है। अब इसे एहसास हुआ है, 5 रुपये का एहसास हो गया। आटे दाल का भाव उन्हें पता है जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई है। बाप की कमाई तो कोई भी लुटा लेगा। पहले के लोग मेहनत से कमाते थे तो उन्हें पता होता था कि पैसा कहाँ जा रहा है। आज मेहनत का पैसा नहीं है, सनसेक्स, एमसेक्स, जुआ, सट्टा, IPL, दुनिया भर का हमने पैसा लगा दिया है। ये पैसा किसी काम का नहीं। याद रखना, जब इसका फल आएगा वो बुरा आएगा। 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में चला जाता है, बीमारी और हॉस्पिटलों में। ईमानदारी का पैसा मंदिर, वेदी, भगवान विराजमान कराना, आहार दान, और उसके साथ साथ जिंदगी भर खाना, मतलब कोई बीमारी नहीं। रिजल्ट हमारे सामने है। और जो ये बच्चा है, ये बच्चा बड़ा होनहार बालक बना है और बहुत बढ़िया व्यापारी बना है। पिता ने उसको ऐसी ढाल ढूल करके बड़ा करा है। महानुभाव, प्रमाद किया, कुछ नहीं मिला। शरीर का दुरुपयोग किया तो कुछ नहीं मिला, शरीर का सदुपयोग किया तो बहुत कुछ मिल गया।
कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हों। वीर्य अंतराय क्रम बनता कैसे है? समय पर जिसको भोजन देना है, भोजन ना देना, उससे वीर्य अंतराय क्रम बनता है। जैसे महिलाओं में प्राय करके होता है, सुनो भोजन का टाइम है, जरा सा ये काम और कर दो, थोड़ा सा ये काम कर देना, इसके बाद तुम्हारा भोजन तैयार रखा है, मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ और हो गया है। पता है 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे का भोजन उनने 2 बजे 1 बजे का 2 बजे किया है और 2 बजे के बाद या फिर 2 बजे का भोजन 3 बजे करा दिया, 1 घंटा लेट। अब 1 घंटे के बाद जो 2 बार चाय देनी थी, 1 चाय बचा ली 10 रुपये की। उसके शरीर में जो ताकत थी उसमें विघ्न डाला है, तो उससे विघ्न यह आ गया है कि हमारा अब शरीर, हमें भूख लग रही है लेकिन भोजन देने वाला नहीं है और उस भोजन के कारण हमें अब कमजोरी मिल रही है। दूसरे के भोजन में विघ्न डालना, उसके साथ साथ दिए गए भोजन को बचा लेना। भोजन ही बचा लिया है, 4 रोटी मिलेंगी खाने को, हाँ 5 की भूख है 4 मिलेंगी, भोजन बचा लेना और उसके साथ साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना। अपने शरीर में जो आपको शक्ति मिली है उसका आप सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो? पुराने लोग अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग क्या करते थे? कैसे? शरीर से यात्रा करते थे, सेवा करते थे और सेवा, शरीर से सेवा करते थे। कितनी? माता पिता की सेवा करते थे। दादा का पोता पैर दबाता था तो दादा भी उसको गोदी में उठा करके सुलाने के लिए ले जाते थे और कहते थे सुनो इसको अच्छे से गरम गरम दूध पिलाना हल्दी का। क्यों? क्योंकि रात भर पैर दबाता रहा है, ध्यान रख रहा है। और उनके जब उनकी शादी हो जाती थी तो उनके बच्चे भी उनके पैर दबाते थे। आज हम देखो हम शरीर का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास घूमने का समय है, दुकान पे बैठने का समय है। हाँ, मुनि महाराज नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि दुकान की गद्दी से भी हम उठ जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कार नहीं है। ऐसा नहीं है समय है, समय नहीं है, समय है। हमारे पास शादी में जाने का समय, हमारे रिसोर्ट में जाने का समय है, किट्टी पार्टी मनाने का समय है। अब अगर कोई मर जाए तो उसके यहाँ जाने का समय है, कोई जन्म ले लेता है उसके यहाँ जाने का समय है। हमारे पास घूमने फिरने का समय है। हाँ, सर्दी का समय है तब भी हमारे पास घूमने का समय है, गर्मी के समय में हमारे पास घूमने का समय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी 24 घंटे ग्राहकी चल रही हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटे काम करता हो। लेकिन हम क्यों नहीं दे पा रहे? कहीं ना कहीं हमारा संस्कार खराब है। गलती उन बच्चों की नहीं है जो युवा होने के बाद भी धर्म को समय नहीं दे पा रहे हैं। गलती उन लोगों की नहीं है जो युवा होने के बाद भी देश को धर्म को समय नहीं दे पा रहे हैं। गलती उन लोगों की है जो युवा होने के बाद भी बच्चों को देश और धर्म के लिए समय ना देने के संस्कार नहीं डाल पाए। ये गलती उन माता पिता की है और रिजल्ट उनके सामने है। उनके बच्चे आज बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके बच्चे दुखी हैं, पीड़ित हैं। हमने जैसा किया था, हम विदेश घूमने गए चाहते तो पहले के लोग घूमने के लिए जाया करते, सम्मित शिखर चले गए, कहीं ना कहीं क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र, नहीं तो गुरुओं के दर्शन करने चले गए। और आज हम जा रहे हैं विदेशों में। हमारे पास अमेरिका जाने का समय है, जबकि हमें पता है वहाँ जाएंगे तो 15 दिन तो लगेंगे कम से कम। वहाँ विदेशों में जाने के लिए हमारे पास महीने का समय है, महीनों महीनों गुजार सकते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में देवशास्त्र गुरु के लिए, मंदिर जाने के लिए, अभिषेक करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और उसका रिजल्ट ये है कि हमने शरीर का जो दुरुपयोग किया है, उस शरीर का दुरुपयोग करने से आज हमारा शरीर कैसा है, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। चाह करके भी हम चल नहीं सकते हैं। पहले के लोग एक दिन में 40-40 किलोमीटर चला करते थे और आज व्यक्ति को घर से दूध लेने के लिए भी जाना है, घर से दुकान जाना है तो भी स्कूटर चाहिए। कारण हमने अपने शरीर को बेकार कर दिया है। 25 साल की महिला को भी बैठने के लिए मुड्डा चाहिए। क्यों? हमने कोई सेवा ही नहीं करी। माता पिता की सेवा करें तो दुआ मिले, जब सेवा करी नहीं तो दुआ मिलेगी नहीं। और महानुभाव, अपने शरीर का दुरुपयोग करने के कारण आज हमारा शरीर वीर्य अंतराय कर्म का जो हमने बंद बांधा था, विघ्न डालने के बाद और शरीर का दुरुपयोग करने से किसी का भोजन बचा लिया है, समय पे भोजन नहीं दिया है और उसके साथ साथ दिए गए भोजन को भी बचा लिया है। और शरीर का दुरुपयोग हमने भोग विलासता में करा है और रिजल्ट हमारे सामने है कि आज शरीर हमारा कमजोर है, अच्छा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।